इंडिया में 58% बच्चों को खून की कमी है। 58 तो मैं एवरेज बता रहा हूँ। आदिवासी इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, गांव हैं, उनमें तो ये मात्रा और भी ज़्यादा है। खून की कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसमें सबसे कॉमन कौन सा है? इसमें सबसे कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इंडिया में बच्चों में खून की कमी जो होती है उसका मुख्य कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी। उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं, मतलब आयरन की कमी से होने वाली खून की कमी। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब बच्चों में आयरन की वजह से होने वाली खून की कमी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अब मैं जब भी खून की कमी बोलूं तो उसको आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया समझना। तो इंडिया में खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना कॉमन क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो है दूध। इंडिया में हम लोग गाय का दूध और बकरी का दूध बहुत इस्तेमाल करते हैं। गाय के दूध में और बकरी के दूध में आयरन बहुत कम होता है तो बच्चे को बहुत कम मिलता है। इसलिए 1 साल से छोटे बच्चे को तो गाय का और बकरी का दूध देना ही नहीं चाहिए। 1 से 5 साल के बच्चे को 700 ml पर डे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरा, जब बच्चों का ग्रोथ फास्ट होता है, बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है, वजन बढ़ रहा होता है, तब उनके शरीर में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसकी वजह से भी उनको आयरन की कमी हो सकती है। तीसरा, जो बच्चा कच्चा पैदा हुआ होता है उसको पहले से ही आयरन के स्टोर्स कम होते हैं, शरीर में आयरन पहले से ही कम होता है, तो ऐसे बच्चों को आयरन की कमी हो सकती है। जो लड़कियां 12-13 साल की है, जिनको मासिक आता है, तो उनको मासिक में थोड़ा खून बह जाता है, उसकी वजह से भी उनको आयरन की कमी हो सकती है। कुछ बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं, उसमें से एक है हुकवर्म। हुकवर्म क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा पेट में ब्लीडिंग करता रहता है, तो संडास में थोड़ा थोड़ा ब्लड जाता रहता है, तो लंबे टाइम पे उनको खून की कमी हो जाती है। चौथा होता है पुअर न्यूट्रिशन। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि आयरन कहाँ से मिलता है, तो वो लोग ऐसे खुराक ही कम खा रहे होते हैं जिसमें आयरन होता है, तो वैसे बच्चों को खून की कमी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, मतलब जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है उनके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है पेलर। पेलर मतलब बच्चा फीका दिखता है, उसकी होंठ हैं, जीभ है, आंखों की किनारी है, नेल बेड्स हैं, वो बहुत फीके हो जाते हैं। ऐसे बच्चे थोड़ा दौड़ते हैं, थक जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है। ऐसे बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनका वजन नहीं बढ़ता। ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, उनको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। ऐसे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभी मिट्टी भी खाते हैं। ऐसे बच्चों को ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, वो खाना भी कम खाते हैं और कभी कभी उनका मेंटल परफॉर्मेंस भी कम होता है, स्कूल में उनके मार्क्स भी कम आते हैं। तो ये हो गए लक्षण। डायग्नोसिस, पता कैसे चलता है कि ऐसे बच्चों को खून की कमी है? देखिए, एक अच्छा पीडियाट्रिशियन बच्चे को देख के ही बता देता है कि उसको खून की कमी है। अगर आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं तो CBC है, HP है, हीमेटोक्रिप है, पेरिफेरल स्मीयर है, आयरन स्टडीज हैं, ऐसे कुछ छोटे से ही कुछ टेस्ट हैं, उसको करके आसानी से पता लग सकता है कि आपके बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ट्रीटमेंट क्या है? इतना वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि जिन कारणों से बच्चों में आयरन की कमी होती है उसको रोक के आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रोक सकते हैं। पहला तो है दूध। 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का और बकरी का दूध नहीं देना चाहिए। 1 से 5 साल के बच्चों को 700 ml पर डे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरा है डीवर्मिंग। जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं वो कीड़ों का इलाज कर सकते हैं ताकि आयरन की कमी हो ही ना। तीसरा, जो कच्चे बच्चे हैं या फिर वैसे बच्चे हैं जिनका ग्रोथ फास्ट हो रहा है और जिनकी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनको खाने में आयरन ज़्यादा लेना चाहिए। चौथा, आप अपनी डाइट में आयरन का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट, दोनों डाइट से आयरन आपको पूर्ति मात्रा में मिल सकता है। वेजिटेरियन की बात करें तो पालक है, कॉबिज है, ब्रोकली है, शक्करिया है, चने हैं, मसूर की दाल है, पीज है, इन सब में आयरन पूर्ति मात्रा में होता है। नॉन वेज की बात करें तो चिकन है, लैम्ब है, चिकन लीवर है, फिश है, इन सब में आयरन पूर्ति मात्रा में होता है। पांचवा, 6 महीने तक हम बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देते हैं, तो 6 महीने बाद जब बच्चों को दूसरा खाना चालू किया जाए तब ये ध्यान रखा जाए कि उन खाने से बच्चों को आयरन मिले। और 7वां है सप्लीमेंट्स। जिन बच्चों का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम होता है उनको टैबलेट से, सिरप से आयरन देना चाहिए।
अगर आपको अपने बच्चे के लक्षण देख के या फिर उसके रिपोर्ट्स देख के पता चलता है कि आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आप अपने बच्चों को आपके पीडियाट्रिशियन को दिखा के आयरन सप्लीमेंट्स चालू कर सकते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है। आप अगर विटामिन D3 के बारे में जानना चाहते हैं, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि विटामिन D3 से आपके बच्चे को क्या क्या तकलीफ हो सकती है और आप क्या करके अपने बच्चे को बचा सकते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।